नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद मुख्यालय पर। हमारे बीच मौजूद हैं भीम आर्मी एकता मिशन के जिला प्रभारी हरनंदन सिंह गौतम जी, और साथ में मौजूद हैं उनके सहयोगी साथ के वकील साहब विजय कुमार गौतम एडवोकेट, जो कि सदस्य कार्यकारिणी जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी से हैं, और उनके साथ में अधिवक्ता शिव प्रेम चौधरी एडवोकेट जी हैं। तो आज हम बात करते हैं, चूँकि मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है और आप सब लोग मिशन से जुड़े हुए हमेशा रहे हैं, जानकारी लेते हैं, और आप लोगों द्वारा दर्शकों हम बताना चाहते हैं कि मानवर काशीराम जी का क्या मिशन था, क्या सोच थी और समाज के अंदर उसका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको हरनंदन सिंह एडवोकेट जी से। सर, आप बताइए, मानवर काशीराम जी का जो जीवन परिचय था वो समाज के लिए क्यों बहुमूल्य था? मानवर कांसीराम साहब के विषय में एक स्लोगन है कि मानवर काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। यही जो है स्लोगन उनके जीवन और समाज का में उनका योगदान के लिए पूरक है। सोती हुई कौम को उन्होंने 6,647 जातियों को जगाकर मुत्तहिद कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके उनको राज सत्ता तक पहुंचाने का काम कर दिया। सामाजिक स्वाभिमान उनके अंदर पैदा करने का काम किया। आज मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है, जयंती समारोह है। 15 मार्च 1934 को होशियारपुर पंजाब के ज़िले में वर्थीपुर पुंगा खासपुर में पैदा हुए थे, और सामाजिक रूप से वो रामदसिया सिख थे, रामदसिया शमार थे, और सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। इसलिए जाति उत्पीड़न से उनको कोई जो है अपने जीवन में पढ़ाई के दौरान कुछ उनको जो है खास उनके साथ आपत्तिजनक भेदभाव नहीं हुआ। इसलिए अंबेडकर मिशन के विषय में उनको जानकारी नहीं थे। वो चमकीला बदन, हट्टा कट्टा, और उन्होंने अच्छी पढ़ाई करके पुणे में वैज्ञानिक के रूप में नौकरी किया। नौकरी की शुरुआत उन्होंने किया उनकी 1964 में दीना भाना नाम के एक व्यक्ति जो वाल्मीकि समाज का कर्मचारी यूनियन चलाता था, और जो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती की छुट्टी के लिए आंदोलन कर रहा था, और उस जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की छुट्टी और बुद्ध की जयंती की छुट्टी वहाँ की सरकार विभाग ने बंद कर दिया था, जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहा था। और आंदोलन करते करते वो मानवर कांसीराम साहब के पास पहुँचे। उनको लगा कि एक हमारा समाज का पढ़ा लिखा जो अधिकारी आया है, मैं क्यों ना अपना दर्द उस अधिकारी से बात करूं। वो मानवर कांसीराम साहब से मिले। उन्होंने कहा, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, ये फजूल की बातों में पड़े हो। दीना भाना अचंभित हो गया कि एक अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस तरह से कहता है। उन्होंने दीना भाना नाम के व्यक्ति ने, जो कर्मचारी यूनियन थे, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक पुस्तक मानवर कांसीराम साहब को 1964 में दी, जिसको मानवर कांसीराम साहब उस किताब को पूरी रात में 11 बार पढ़े, और 11 बार पढ़ने के बाद उस किताब ने मानवर कांसीराम साहब, जो अंबेडकर मिशन और सामाजिक व्यवस्था से अनभिज्ञ व्यक्ति के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि सुबह प्रातः आकर के उन्होंने दीना भाना नाम के व्यक्ति को बुलाया और उनका सत्कार किया, और उन्होंने कहा, मेरी बंद आंखों को तुमने खोल दिया है। और यह कहने के बाद शाबाशी किया, और 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए उन्होंने अपने जेब से 600 रुपये निकाल करके उसकी पैरवी करने के लिए जो है आगे जो मदद किया। मदद करने के बाद वो धीरे धीरे उस लड़ाई को आगे लड़े, और अधिकारी से इतनी लड़ाई हुई कि उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को उठाकर उसी विभाग में पटक दिया। और उसके बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो वैज्ञानिक पद, जो उस समय का अच्छी खासी नौकरी थी और वैज्ञानिक पद थी, उन्होंने नौकरी छोड़ करके समाज को जो है जगाने का संकल्प लिया। 1981 में उन्होंने
DS4 नाम का दलित शोषित सामाजिक संघर्ष समिति नाम का एक संघर्ष बनाया। दो दलितों शोषितों को जगाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए सामाजिक रूप से धरातल पर संघर्ष किया। और 1978 में उन्होंने कर्मचारियों के एक जो है संगठन बनाया जिसका नाम बाम सेफ था, बैकवर्ड माइनॉरिटी और अति पिछड़े लोगों के कर्मचारियों का यूनियन बनाया। और उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी नाम का एक राजनीतिक संगठन और पार्टी बनाई। और उसके बाद वो निरंतर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आधिकारिक रूप से और चारों संगठनों का जो है अपने साथ में लेते हुए राजनीतिक धरातल पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को, उससे राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले RPI पार्टी को जो है इकट्ठा करने का काम किया। लेकिन वहाँ के लोग जब इकट्ठा नहीं हुए तो उन्होंने महाराष्ट्र को छोड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रांतों को अपने कर्म भूमि, राजनीतिक भूमि बनाई। और उसके बाद इस उत्तर प्रदेश में चार बार उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी महिला को जो है मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम जो मानवर कांसीराम ने कर दिया, वो आजीवन जो है ऋणी रहेंगे, पूरा समाज ऋणी रहेगा। क्योंकि उससे पहले उस समाज को नहीं पता था कि हमको किस दिशा में जाना है, हमारा स्वाभिमान क्या है, हमारा राजनीतिक अधिकार क्या है। पूरे देश में जो बहुजन महापुरुष हों, चाहे ज्योतिबा फुले, सावित्री भाई फुले और साहू जी महाराज हों, नारायण गुरु हों, संत कबीर हों, संत रविदास, इन जैसे महापुरुषों को पूरे देश में ईवी रामास्वामी पेरियार जैसे लोगों को इकट्ठा करके और सारे साहित्य को पूरे समाज में देने का काम किया। समाज में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक चेतना जगी। और उसके बाद जो है मानवर कांसीराम साहब 1991 में राम सिंह साख नाम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और उसके बाद कमल सिंह चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 2001 में मायावती को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना करके 2000 में उन्होंने घोषणा किया कि 50वीं वर्षगांठ पर 5 करोड़ लोगों के साथ मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा। ये संकल्प से मनवादियों के और बहुत सारे लोगों के जो है चेहरे से हाव भाव उड़ गए कि मानवर कांसीराम साहब 5 करोड़ लोगों के साथ जो है 2006 में 14 अक्टूबर 2006 में जो है 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो सामाजिक के रूप, राजनीतिक परिवर्तन के साथ धार्मिक परिवर्तन हो जाएगा। उन्हीं के साथ कुछ जो है साजिश भी हुई और वो राजनीतिक रूप से विलुप्त हो गए। लेकिन उनकी विचारधारा, इतिहास, उनके द्वारा जगाया गया समाज आज भी सैकड़ों सामाजिक संगठन, सैकड़ों दल बनाकर उनकी विचारधारा को मानने, उनको पढ़ने, उनके समझने के लिए जो है मजबूर है। इसलिए आज के दिन मानवर कांसीराम साहब को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश लखनऊ में उनके नाम से जो स्मृति उपवन बनाए हैं, कांसीराम ईश्वर उपवन, इको गार्डन जैसे बहुत सारे जो है पर्यटक स्थल बनाए हैं, उन पर पुष्पांजलि होगी। पूरे देश में उनके सोशल इंजीनियरिंग का ही बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने आज की डेट में जो है लेकर के और आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मानवर कांसीराम साहब को नमन वंदन करते हैं और उनके द्वारा लिखी गई चमचा युग जो आज के डेट में 131 सांसद और 500 MLA होने के बाद भी हमारे अधिकार क्यों विलुप्त हो रहे हैं, उस पर उन्होंने चमचा युग नाम की किताब लिखी। उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राजधानी न्यूज़ चैनल को भी जो है हम धन्यवाद देते हैं कि महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है ले जाने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम सभी दर्शक बंधुओं से आज मानवर कांसीराम जयंती पर वंदन अभिनंदन करते हैं और राजधानी न्यूज़ का धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने के लिए अच्छी और जो भी टिप्पणी करें, जिससे कमेंट करें, जिससे और सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मानव कांसीराम साहब के जयंती पर पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले या न चले, सरकार बने या न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। आज उस समाज की परिवर्तन की ज़रूरत है, हमारे लोगों की एकजुट होने की ज़रूरत है। जिस तरह से मानव कांसीराम साहब ने एक साइकिल से चल करके पूरे प्रदेश
भर में, उत्तर प्रदेश भर में चल चल करके बहुजन को एकता के, SC/ST OBC माइनॉरिटी को एकता करने के लिए उन्होंने साइकिल चला करके पूरा एकता का संदेश दिया है। उसी प्रकार हमारे जो है लोगों को भी एकजुट होकर के SC/ST OBC को उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम लोग एकजुट होकर के इस बहुजन क्रांति को एक नई दिशा और दशा देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे न्यूज़ चैनल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चैनल भाई को। और आज जो बड़े हर्षोल्लास का दिन है, हमारी सोती कौम को जगाने वाले मानवर कांसीराम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और भाई हम लोगों को दिशा दशा बदलने का काम किया है मानवर कांसीराम साहब। और हम लोग और जो है कांसीराम साहब ने कहे गए हैं, जिसकी जितने संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। इसी